जो नहीं करे तो ये द्रव्य द्रव्य ही नहीं रहता। जो द्रव्य की इसकी भावना उस अवश्य इस रूपी परिणमन होता ही है, होता बिना रहता ही नहीं। चैतन्य से भी भावना। हाँ, होती है इससे। नहीं चैतन्य टक नहीं सकता है ऐसी भावना अवश्य इसी इसकी परिणति पर्याय ऐसी होती है। थोड़ी काल लगे भले पण ऐसी अवश्य इसकी पर्याय उस रूप होती है। लगता भी है अंतरंग से रुचि हो तो हमें जरूर फलेगा, ऐसा अब ज्यादा नहीं रहेगा। हाँ, रुचि होती है तो अवश्य भी फलता है। ये जिसकी रुचि हो उसका पुरुषार्थ उसकी तरफ हुए बिना रहता ही नहीं। रुचि हो तो पुरुषार्थ उसी तरफ रहता है। जिसकी रुचि बाहर में होती है तो बाहर में पुरुषार्थ होता है, रुचि भीतर में होती है तो भीतर तरफ का पुरुषार्थ होता है। यदि मंदता हो जाए तो फिर से इसका पुरुषार्थ उसके तरफ होते बिना रहता ही नहीं है। जिसको जो भावना होती है तो अवश्य उसके तरफ गए बगैर रहता ही नहीं है, अवश्य जाता है। थोड़े समय मंद पड़ जाए तो फिर प्रकट हो। तो फिर भी होता है, मंद हुए तो भी फिर प्रकट होता है। फिर भीतर में जो भावना हो कि मेरी चैतन्य के सिवा और कुछ चाहिए नहीं, तो उसके कहीं चैन नहीं पड़ता, उसे रुक नहीं सकता कहाँ। इसे चैन नहीं पड़ा तो ये चैतन्य के ग्रहण करने के लिए रहते ऐसे रहता है वो। ये परिणति उसके रूप होती है। ऐसे नियम सार कलश में आया है कि मुनिराज कहते हैं मुक्ति व संसार में अंतर नहीं है। तो ऐसा कैसे? हम तो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं और वहां मुनिराज बोलते हैं कि मुक्ति और संसार में अंतर नहीं है। तो कैसा अंतर नहीं? पुण्य पाप जैसा अंतर नहीं, या क्या हो वहां भाव लेगा? वो द्रव्य की अपेक्षा है, द्रव्य जैसा मुक्ति में जैसा द्रव्य है वैसा ही संसार में द्रव्य तो शुद्ध ही है, शुद्धता से भरा है। जैसा भगवान का द्रव्य है वैसा अपना द्रव्य है। और मुक्ति वो तो पर्याय पलटते है, द्रव्य तो वैसा ही वैसा रहता है। मुक्ति और ये सब विकल्प, ये विकल्प के तोड़कर भीतर में जाता है तो एक मुक्ति ही देखने में आते हैं। द्रव्य तो मुक्त है, पर्याय में बंधन होता है, ऐसे कहते हैं। बोले इसके लिए वो पुरुषार्थ नहीं करना है ऐसा अर्थ नहीं है। ये द्रव्य दृष्टि द्रव्य की तरफ देखो तो मुक्ति देखने में आती है। जैसे सिद्ध भगवान का द्रव्य वैसा अपना द्रव्य है। ऐसा सिद्ध जैसा वो मुक्त स्वरूप ही है, इसको बंधन हुआ ही नहीं, इसको विवाह हुआ ही नहीं है। तो जो विवाह हो गया तो छूटता नहीं, तो स्वभाव हो जाए। जो विवाह उसे भीतर में चला गया, भीतर में हुआ नहीं। द्रव्य में वो विभाव नहीं है, कुछ है ही नहीं। इसलिए मुक्ति और संसार में कोई भेद देखने में आता ही नहीं। द्रव्य की अपेक्षा से देखो तो आत्मा मुक्त स्वरूप ही है, इसमें कोई भेद नहीं देखने में आता। पर्याय को गौण करके आचार्य कहते थे, पर्याय ऊपर दृष्टि नहीं देते, हम तो द्रव्य को देखते हैं। पर्याय के पर्याय तो गौण करके द्रव्य के मुख्य करके सिद्ध भगवान जैसा आत्मा मुक्त स्वरूप है, उसमें कुछ भेद देखने में आता ही नहीं। ऐसे मुक्त स्वरूप तो भी इसका द्रव्य ऐसा है तो भी आचार्य भी पुरुषार्थ करता है, छठे साथ में घुसता है झूलता है, यानी कहता है कि संसार और मुक्ति में कुछ फेर नहीं है। फिर भी पुरुषार्थ करते हैं। फिर भी पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी छठे साथ में गुणस्थान झूलता है, साथ में और छठे साथ में से झूलता है। और कोई मुनिराज श्रेणी मान के केवल ज्ञान पाता है। पुरुषार्थ करते ही और कहते ही मुक्ति और संसार में भेद नहीं है। द्रव्य तरफ से देखो तो आत्मा मुक्त ही देखने में आता है। मुनिराज को ऐसा अपना आत्मा देखने में आया मुक्त स्वरूप, तो उनको संसार और मोक्ष में कोई अंतर नहीं लगने लगा। कोई अंतर नहीं देखने, द्रव्य तो ऐसा ही है, मुक्त स्वरूप है। तो मेरे कोई बंधन लगा ही नहीं, मेरे में कोई मलिनता हुई नहीं। हाँ क्या है ये क्या हुआ, मैं तो शुद्ध स्वरूप ही हूँ। इस मुनिराज को ऐसा द्रव्य दृष्टि के बल से ऐसा लगता है। श्री आज सवेरे गुरुदेव श्री की टेप में आया था द्रव्येंद्री भावेंद्री और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ। तो वहां पे अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि
वो भी इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ में लिया, तो उनको प्रवचन सार की 80 गाथा में आता है, जो जान दी अंतम दौलत गुणत पज्जते, तो वहां तो द्रव्य गुण पर्याय को जानता उसका मोह लय को प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं। तो गुरुदेव बोल उसकी टेप में आया था कि इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को इंद्रिय जान को उसको जीतना, उससे भिन्न अनुभव करना, तो कैसे अभिप्राय से वहां 80वीं गाथा में लिया और गुरुदेव ने किस अभिप्राय से लिया? ये दूसरी बात है, वो दूसरी बात है, अपेक्षा दोनों दूसरी है। हाँ, वो क्या क्या वो जितेंद्रिय स्वरूप आत्मा, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय विषयभूत पदार्थ, इन्हें सबसे आत्मा भी नहीं, ये पदार्थ भी नहीं, भावेंद्रिय क्षयोक्षम ज्ञान जितना भी आत्मा नहीं। आत्मा तो पूर्ण स्वरूप आत्मा ही, आत्मा में कोई ज्ञान कम हो गया और वृद्धि हो गई ऐसी कोई अपेक्षा उसमें लागू नहीं होती। आत्मा तो चैतन्य स्वरूप पूर्ण शुद्धात्मा है। ये सब द्रवेंद्री भावेंद्री सबसे भिन्न आत्मा को देखे, ऐसे भिन्न देखने से और भेद ज्ञान होता है, स्वानुभूति होती है, इसको जितेंद्रिय कहने में आता है सब। पर भगवान का प्रवचन सार में द्रव्यगुण पर्याय को, ये भगवान का द्रव्यगुण पर्याय को देखते अपने को देखते, तो वहाँ निमित्त उपादान का संबंध दिखाते हैं कि ऐसा प्रबल निमित्त भगवान का है, अनादिकाल से ते आत्मा को पिछाना नहीं, और तू आत्मा को पिछाना हुए तो भगवान की दिव्य ध्वनि भगवान का द्रव्यगुण पर्याय को समझ ले तो अपना आत्मा को समझ में आता है। जैसा भगवान का आत्मा वैसा अपना आत्मा, ऐसे द्रव्य गुण पर्याय अपना को देखे वे भगवान को देखते, ये निमित्त उपादान का संबंध दिखाते हैं। हाँ, वो कहते तुम सबसे भी नहीं, भगवान की ध्वनि सुने तो भी राग आता है, तो प्रशस्त राग है, तो प्रशस्त राग है, इसको तोड़कर स्वरूप में लीन हुए। कोई मुनियों केवल ज्ञान पा लेता है, भगवान की दिव्य ध्वनि सुने और राग टूट जाता है, तो ये वितराग हो जाता है, तो केवल ज्ञान पाता है। तो ये बीच में राग आता है दिव्य ध्वनि सुनने में, એટલે वहाँ विषयभूत पदार्थ है, ये पर्याय दृष्टि से ऐसे के नमाते, द्रव्य दृष्टि से आत्मा भी नहीं, राग पूर्ण वितराग स्वरूप आत्मा है, इसको तू देख ले। ये तो सब बाह्य बाह्य दृष्टि होवे तब दिव्य ध्वनि सुनने का राग होता है, इसलिए तो पूर्ण द्रव्य दृष्टि यथार्थ स्वरूप को देख ले कि मेरा आत्मा में एक सूक्ष्म राग, एना प्रशस्त राग भी मेरा आत्मा का स्वरूप नहीं है, जो बाहर उपयोग जाने से राग आता है, इसलिए तो स्वरूप में लीन हो जाए तो राग है। परंतु ये राग बीच में आए बिना रहता नहीं, कारण कि हजी स्वरूप को समझा नहीं, पूर्ण वितराग दशा हुई नहीं, तो छद्मस्त प्रशस्त राग आता है, तो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने में राग आता है, इसको तुम जान। पर इसका भगवान का द्रव्य गुण पर्याय तू समझ तो अपना स्वरूप समझने में आता है। ऐसा निमित्त उपादान का संबंध है, अनादिकाल से सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो भगवान की कोई देशना लब्धि हुए तब सम्यक दर्शन को निमित्त कारण कहने मात्र उपादान अपना होता है। कोई भगवान का कोई गुरु का ऐसी वाणी सुने तो अपना अपने स्वरूप को समझते ही, पर वो समझाने में निमित्त, समझाने में वो कर नहीं देता है, पर अपने पुरुषार्थ से होता है तो भी वो निमित्त होता है, ये कर नहीं देता है, वह उपादान अपना तो भी निमित्त होता है भगवान का। इसलिए भगवान की वाणी को सुने तो अपने आत्मा को समझ में आता है, आत्मा को समझे वे भगवान को समझते, ऐसा निमित्त उपादान का संबंध है। निमित्त उपादान का संबंध बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। राग बिल्कुल होता ही नहीं, ऐसा द्रव्य दृष्टि में नहीं, पर्याय में होता है, इसलिए प्रशस्त राग आता है और उस निमित्त उपादान का संबंध है। इसलिए ऐसा संबंध ऐसे पर्याय दृष्टि से विचारना और द्रव्य दृष्टि से विचारना। तो जितेंद्रिय वाला द्रव्य दृष्टि से कहा, ये द्रव्य दृष्टि का, वहाँ पर्याय दृष्टि से, वहाँ पर्याय निमित्त दृष्टि का ज्ञान करना, निमित्त उपादान का संबंध का ज्ञान कराया है। किया है अब किसी गाथा की टीका में कि जीव आदि सात तत्व है, तो जीव आदि तत्व भी है, इसमें मतलब क्या? जीव भी आता है उसमें, जीव आदि सात तत्व, हूँ जीव हूँ, ये अजीब है, हूँ जीव हूँ, ऐसा विकल्प, ये विकल्प है, सब है,
मैं जीव हूँ, ये अजीब है, अथर्व है, बंध है, ये सब विकल्प, ये सब है ये। इसका ज्ञान करने में आता है, पण ऐसा भेद 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 में रुक जाना, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, ये तो राग का विकल्प है। ये तो बीच में आया बिना रहता नहीं, पण तू ऐसी श्रद्धा यथार्थ कर कि ये जीव में हूँ, ऐसा विकल्प भी राग है। आत्मा तो निर्विकल्प स्वरूप है। मैं जीव हूँ, जीव हूँ, जीव हूँ, ऐसा विकल्प में रुकना तो निर्विकल्प स्वरूप होता ही नहीं। इसलिए ऐसा जीव तत्व, मैं जीव तत्व हूँ, मैं जीव तत्व, ऐसा विकल्प, ये राग, ये है ये। इसका स्थूल जो विकल्प चलता है वेद विज्ञान का, उस अपेक्षा से हाँ, मैं जीव हूँ, ये अजीब है, ऐसा भेद का विकल्प होता है, ये तोड़ दे। मैं आत्मा ही बस जे हूँ ते हूँ, ऐसा ग्रहण कर ले, आत्मा का स्वभाव को है। पण बीच में विकल्प आए बिना रहता नहीं। मैं ज्ञान हूँ, दर्शन हूँ, चारित्र हूँ, पण ज्ञान दर्शन चारित्र उसका भेद कहीं स्वरूप में नहीं है। ज्ञान दर्शन चारित्र सब आत्मा का स्वरूप एक साथ में है। तो ये क्रम सर विचार करते हैं, मैं ज्ञान हूँ, दर्शन हूँ, चारित्र, ये सब भेद विकल्प है, वे भी राग है। ज्ञान हूँ, दर्शन हूँ, चारित्र, ये सब भेद का विकल्प, इसमें रुक जाना तो भी राग का विकल्प है। इसलिए राग को तोड़ने के लिए सब है ये। अटके नहीं है? वेद में अटके नहीं, इसलिए वहां नहीं कहा। वेद में अटक जाता है तो राग का विकल्प है, इधर तोड़ दिए तो निर्विकल्प दशा होती है। पहले आए पंच परमेष्टि का ध्यान करे, ज्ञान दर्शन चारित्र का ध्यान करे, सब करे, पण ये तो रूप जाना है, ज्ञान दर्शन चारित्र। मैं ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप आत्मा ही हूँ, एक स्वरूप है। ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, चारित्र भी नहीं, ऐसा भेद भी भीतर में गुण भेद ऐसा नहीं है। ये तो अखंड तत्व में ज्ञान दर्शन चारित्र गुण लक्षण भेद है, वास्तविक भेद तो है नहीं इसमें। गुरुदेव की टेप में आया था कि गुण भेद करना वो पर द्रव्य, આ પદ કારણ કે વિકલ્પ है માટે પદ है। वचनामृत में एक बोल आता है कि पैसा पैसे को खींचता है, आत्मा में पुरुषार्थ करने की युक्ति आए तो काम बने। तो पुरुषार्थ करने की युक्ति से क्या भाव लिया? कैसे आए पुरुषार्थ करने की युक्ति पुरुषार्थ करने की युक्ति अपने स्वभाव को पहचाने, ये स्वभाव को पहचाने कि मैं आत्मा ही हूँ, पीछे ये आत्मा को समझे तो ये पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ भीतर में ज्ञान सच्चा होता हो तो पुरुषार्थ भी साथ में आता है। सच्चा ज्ञान नहीं होता तो पुरुषार्थ भी नहीं होता। मैं नायक हूँ यथार्थ समझे, यथार्थ स्वरूप द्रव्य को ग्रहण करे तो इसे पुरुषार्थ को खींचते हैं। स्वभाव को समझे तो स्वभाव को ग्रहण करा तो इसके साथ में पुरुषार्थ भी होता है। पुरुषार्थ को खींचते हैं। मूढ़ी हाथ में आई तो ये साथ में सबको लाते हैं। ऐसे स्वभाव ग्रहण करा, द्रव्य का स्वभाव को ग्रहण करते तो साथ में पुरुषार्थ भी आता है। रुचि अनुयायी वेदी। हाँ, रुचि अनुयायी, जैसी रुचि ऐसा पुरुषार्थ होता है। इस तरह से इंसान को ये बताया कि चार भाव भी है, क्षायिक भाव को भी है बताया, क्षायिक भाव यही बताया है। एक क्षायिक भाव भी है, पूर्ण इसका स्वरूप है ही नहीं। क्षायिक भाव तो केवल ज्ञान प्रकट होता है, इसको क्षायिक भाव कहते। क्षायिक भाव का विकल्प है ऐसा। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा विकल्प अपना, ऐसा विकल्प नहीं करना। सब विकल्प है। हाँ? सब विकल्प जाल है। सब विकल्प जाल है। एकदम अखंड द्रव्य को कैसे ग्रहण करें? हाँ, ऐसा अखंड द्रव्य को ग्रहण करना। अनंत गुणों का स्वामी हूँ मैं, ये विकल्प भी परद्रव्य है। तो ऐसे ये भेद नहीं पड़े और अखंड रूप को ग्रहण करें, उसकी कैसे युक्ति आए? अखंड पहले इस सब का ज्ञान तो होता है कि पांच भाव का मति शुद्धि मन पर ज्ञान का सब ज्ञान कर ले, પછી विकल्प आवे। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप, मैं दर्शन स्वरूप, मैं चारित्र, ये विकल्प में रुक नहीं, तो स्वभाव को ग्रहण कर ले। सब समझने के लिए तो सब आता है। शास्त्र में दृष्टांत आता है कि हार लेना है
तो कैसा हार है, ऐसा है, ऐसा है, ये बड़ा है, छोटा है, ऐसा है। विचार तो सब आता है, नए प्रमाण सबका विचार करके नक्की करे, પણ पीछे भी विकल्प विकल्प કર્યા કરે तो ऐसा नहीं। પછી જે स्वरूप है उसको ग्रहण करके शांति मिलने में आती है। क्रमबद्ध का सिद्धांत गुरुदेव ने बताया, बहुत खुशी हुई। इसकी गहराई में जाते हैं तो इसमें पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ दिखता है। ज्ञाता ज्ञाता कहीं आचार्य ने भी नहीं दिया ऐसा, कहीं स्पष्ट, और गुरुदेव ने कितना अच्छा बताया। बहुत खुशी होती है क्रमबद्ध पर्याय को जान के कि क्या ज्ञाता ही हूँ मैं, कुछ करना धरना कहीं कुछ है नहीं, फालतू में मैं अपना पुरुषार्थ निकाल कर रहा हूँ। हमारी तरफ बहन श्री बड़े बड़े विद्वान भी बहुत ऐसा विरोध करते हैं, एक क्रमबद्ध पर्याय तो होती ही नहीं, क्रमबद्ध पर्याय है नहीं, तो पुरुषार्थ को समाप्त कर देगी क्रमबद्ध पर्याय, ये क्या नया फैलाया। लेकिन हमें तो क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप जान करके ऐसा नहीं लगता कि उसमें पुरुषार्थहीन होता हो, बल्कि उसमें तो ज्ञाता स्वरूप रहने का, उसमें तो तीव्र पुरुषार्थ करने में नहीं, कुछ ज्ञाता स्वरूप बनने में अलौकिक पुरुषार्थ, तो उसमें तो पुरुषार्थहीन का होता है। तो बहुत ही क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप बता के गुरुदेव ने तो बहुत उपकार किया। तुम ज्ञायक ही हूँ, ये सब ज्ञाता हो जाए, कोई पर पदार्थ का करता नहीं हूँ, तो तुम ज्ञायक ही हूँ, ऐसा ज्ञाता का स्वरूप बताया है। ये पुरुषार्थ कम करने को नहीं बताया, गुरुदेव ने तो ज्ञायक का ज्ञाता का स्वरूप बताया। तुम ज्ञाता हूँ, पर पदार्थ का करता, तुम कोई करने वाला नहीं हो कि तेरी इच्छा से कुछ होता ही नहीं, जो होने वाला होता है सब होता है। तुम तो सब ज्ञायक हो जाए, ज्ञाता हो जाए, ऐसा कहता था गुरुदेव। और लोग समझे नहीं तो क्या करता है कि क्रमबद्ध એટલે क्या करता है कि ये सब भाव होता है, सब क्रमबद्ध, अशुभ भाव सब क्रमबद्ध, सब क्रमबद्ध, पण ज्ञाता तो हुआ ही नहीं। अरे पुरुषार्थ बंद करके बैठ जाता है, ज्ञाता नहीं हुआ, और सब क्रमबद्ध 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 करते हैं, सब ऐसी शुष्कता करते हैं। ऐसा नहीं करना, ज्ञाता होकर के मैं ये सब होने वाला सब होता है, ऐसा करना। ऐसे नीचे पढ़ने को गुरुदेव ने नहीं बताया, गुरुदेव ज्ञाता होने को बताया है। ज्ञाता हो जा, पुरुषार्थ के क्रमबद्ध के साथ में पुरुषार्थ रहता है। मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञाता का पुरुषार्थ रहता है, वो क्रमबद्ध है। जो साथ में पुरुषार्थ नहीं रहता है वो क्रमबद्ध समझा ही नहीं है कुछ। जो सर्वज्ञ स्वभाव की प्रतीति पूर्वक क्रमबद्ध को समझेगा तो उसको तो एकांत पुरुषार्थ नजर आएगा। ऐसा पुरुषार्थ इसमें आता ही, भगवान ने देखा है क्रमबद्ध पुरुषार्थ के साथ में देखा है। भगवान ने पुरुषार्थ, जो जीव पुरुषार्थ करता है उसका भव का अभाव होता है, जो ज्ञायक का पुरुषार्थ करके ज्ञाता होता है उसको भव का अभाव होता है। भाई ज्ञायक का पुरुषार्थ करते नहीं और क्रमबद्ध करते हैं, तो क्रमबद्ध ऐसे तो नुकसान होता है। ऐसे अब समझे नहीं तो नुकसान हो जाए। सवेरे सवेरे में वो इंद्रिय विषय, इंद्रिय ज्ञान को परद्रव्य कह के छुड़ाया, भगवान की दिव्य ध्वनि को भी छुड़ाया, तो ऐसा सुन के वो साथ में श्रवण करना छोड़ दे तो अपना ही नुकसान होने वाला, नुकसान हो जाए। तो पर्याय के ज्ञान छोड़ दे तो नुकसान हो जाए, तो भगवान की दिव्य ध्वनि भी नहीं सुनना, ऐसा कर दे तो नुकसान हो जाए। तो गुरुदेव तो वस्तु का स्वरूप बताया है, इतना जोर से बताता था कि सबको शुभ भाव का अशुभ भाव सबका आग्रह टूट कर मैं तो एक ना निर्विकल्प स्वरूप हूँ, ऐसी श्रद्धा करने को, एवं जितेंद्र का स्वरूप बताने को कहा है। सब दिव्य ध्वनि सुनने का छोड़ देने का नहीं बताया है कि दिव्य ध्वनि पर मत सुन और कहीं कर मत, ऐसा करने को नहीं बताया, नीचे पढ़ने को नहीं बताया। आग्रह छुड़ाने के बावजूद भी सुख उत्कृष्ट होता है। यदि गुरुदेव को सही हम अर्थ में समझे तो आग्रह छुड़ाने के बावजूद भी सुख उत्कृष्ट होता है, जो आग्रह सही कालों को नहीं होता। आग्रह जैसे स्वभाव का आग्रह है, उस समय ऐसा उत्कृष्ट स्वभाव नहीं होता, उसका आग्रह छूट जाए तब देखने में आया कि अलौकिक स्वभाव तो इसका अलौकिक होता है। स्वभाव को आग्रह है कि स्वभाव करना, ऐसी क्रिया करना, ऐसा करना, तो ऐसा ऐसा भाव होता ही नहीं होता। तो सहज स्वभाव आता है, भगवान की भक्ति होते तो सहज स्वभाव इसको आता है।
जिसने केवल ज्ञान प्रकट किया है वितरागी भगवान, इसके ऊपर भक्ति आया बिना रहते, जब वितराग नहीं हुआ तब इसको भक्ति प्रशस्त राग सब आता है। गुरुदेव ने तो पर्याय को गौण करके द्रव्य का स्वरूप बताया है, उसको समाप्त खलास करके नहीं बताया। खलास नहीं ऐसा करने लगता है। बताया। इसके चारे तरफ की वाणी जो सुनने में आवे तो इसमें चारे तरफ कुछ सब आता है गुरुदेव की वाणी में। ज्ञानी की अंतरंग और बाह्य कैसी दशा होती है इसका प्रकाश? ज्ञानी की अंतरंग और बाह्य दशा कैसी होती है? इसके अंतरंग की दशा तो दूसरी प्रकार के भेद ज्ञान की धारा रहती है, इसको निरंतर सहज रहती है। इसका नायक की धारा जो 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 विकल्प दिखते हैं सबसे नायक नायक नायक, विकल्प रूप नायक नहीं, परिणति रूप नायक। जैसे एकत्व बुद्धि अनादि से चल रही, इसको भेद ज्ञान की परिणति सहज चल रही है। ये चले इसी सहज पुरुषार्थ से सहज इसके भेद ज्ञान की परिणति सहज चलती है, और बाहर में सब देखने में आते हैं। इसका अंतर तो जो ग्रहण करे उसको पकड़ने में आते, बाकी बाहर से तो सम्यक दर्शी ज्ञानी गृहस्थाश्रम में होवे तो इसका परिचय होवे तो ख्याल में आवे कि इसका हृदय के भीतर में क्या है। बाहर में तो सब गृहस्थाश्रम में पड़ा तो विछानने का मुश्किल पड़ता है कि क्या है ये। बाहर से तो बाह्य दशा देख के पहचान नहीं। पहचान नहीं थे, अंतरंग की दशा इसको परिचय करे तब ख्याल में आता है। छाया सम्यक दृष्टि चक्र चलाते हुए हाँ, चक्र चलाते हैं तो बाहर से तो देखने में नहीं आता, इसका अंतर क्या है वो भी इसकी परिणति इतनी ज्ञान सम्यक दृष्टि के ज्ञान वीर्य की शक्ति कोई भीतर में कोई अलौकिक होती है। इसे ज्ञान की और वैराग की शक्ति बहुत अलौकिक होती है भीतर में से। आपके वचनामृत में भी ज्ञान और वैराग्य की धारा का कई बार उल्लेख है। अभी आपने भी बोला ज्ञान वैराग्य, तो ज्ञान और वैराग्य साथ चलता है ज्ञानी के जीवन में, उससे क्या भाव लेना? ज्ञान सच्चा ज्ञान वस्तु का क्या स्वरूप है। मैं नायक हूँ, विभाव मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो नायक स्वरूप हूँ। ऐसे नायक को यथार्थ पहचान करके इसे नायक को ग्रहण करके इससे विरक्त होता है, विभाव से विरक्त हो गया, सब विभाव से विरक्त हो गए, वैराग भीतर में से न्यारा हो गया। जो जो कार्य होता है बाहर में और भीतर में जो जो विकल्प सबसे न्यारा हो गया है। ये कोई अलौकिक न्यारा हो गया है। इसे ज्ञान भी कोई अलौकिक नायक ग्रहण करके इसे ज्ञान की और वैराग की धारा निरंतर चलती है। इसका हृदय ऐसा शुष्क नहीं होता, वैराग की और ज्ञान की धारा निरंतर चलती है। गृहस्थाश्रम में हो तो मैं कभी मुनि हो कभी केवल ज्ञान होवे, इसकी भावना और बारंबार भीतर में जाने की भावना ये अंतर में से बहुत है। परिणति तो निरंतर चलती है इसको, कभी कभी निर्विकल्प दशा होती है, भेद ज्ञान की धारा निरंतर रहती है, शुष्क नहीं रहता, शुष्क नहीं होता, शुष्क नहीं होता है। इसीलिए कहा है कि द्रव्यानियोग और चरणानियोग की मैत्री जीवन में चलती। द्रव्यानुयोग द्रव्य को स्वरूप को ग्रहण करा और चरण इसमें साथ में परिणति भी इसकी शुद्ध रूप रहती है। जितनी परिणति इतनी शुद्धि होगी इतनी तो साथ में रहती है। इसको ज्ञानी को हृदय में अशुभ तो गौण हो शुभ भाव रहता है, परंतु ये बाहर क्रियाओं में तो देखने में आता है, पर इसका रस सब रस टूट गया है ज्ञानी का, तो शुद्धि अंतर में रहती, स्वरूप आचरण चारित्र भीतर में हुआ है। इसको समय शर्मा आचार्य कीधु तो नीचे नीचे क्यों पड़ता है, हमें तो अमृत कुंभ की बात तीसरी भूमिका की बात करते हैं तो प्रतिक्रमण को हम विष कुंभ कहा है, तो अपन नीचे पड़ने को नहीं है। तीसरी भूमिका तो शुद्ध निर्विकल्प भूमिका को प्रकट कर इसलिए कहा है।
तो ये नीचे पड़ता है जीव, और ये द्रव दृष्टि को ग्रहण करके कुछ है नहीं हुए नहीं ऐसा करता है। स्वभाव विस्कुंभ है, वो ऊपर चढ़ने के लिए। ऊपर चढ़ने की तीसरी भूमिका और दूसरी है, इसको तू जान, इसकी श्रद्धा कर, उसमें जा। इसके लिए अशुभ में जाने को नहीं कहा है। जीव कहीं ना कहीं अटक गई है अनादिकाल से। यहाँ अटकी जाए छे जीव, क्या न क्या है। तो ये एक बात ग्रहण करे दूसरा को छोड़ देता है, सब नक्की नहीं करता।